So let's read the question. The question says, how many enzymes are involved in DNA replication in eukaryotic nucleus as given in the box? इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एंजाइम्स के नाम दिए, हमें बताना है कि यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इनमें से कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स हैं टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड गायरेज। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन। Key concept is DNA replication। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके कॉपीज बनाई जाती हैं। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, यानी कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कौन कौन से हैं? दीज आर हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है? ये अनवाइंडिंग करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या करता है? इट unwinds the DNA strands. Next enzyme which is involved in DNA replication of eukaryotes is topoisomerase. टोपोआइसोमरेज क्या करता है? ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। इट रिमूव्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव supercoiling. Next enzyme is DNA dependent DNA polymerases। एंड क्योंकि हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, ये कौन कौन से होंगे? दे आर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये प्राइमेज की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज प्राइमेज एंजाइम एंड देन ये क्या करता है? शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है। इट सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स जिससे कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट हो सके। अब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्राइमेज प्रॉपर्टी भी है एंड पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी भी है। तो आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करने के बाद ये पॉलीमराइजेशन को बिगिन कर देता है ऑन बोथ ऑफ दी स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, इट इज द मेन एंड द प्राइमरी डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ये एंजाइम क्या करता है? ये कैरी आउट करता है पॉलीमराइजेशन एंड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहता है ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये भी क्या करता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एक्सटेंशन करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये ज्वाइन कर देता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स को बाय मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए से क्या बनता है? एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। अब इसमें एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ ये जो स्ट्रैंड है इसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है न्यू डीएनए की, और कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस एंड डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को इन ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है यहाँ होती है
दिस कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेचेस बनते हैं ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एंड ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी क्या किया जाता है, इनको ज्वाइन किया जाता है बाय डीएनए लाइगेज। नाउ हमें अब बताना है कि इनमें से कितने ऐसे एंजाइम्स हैं जो यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। टोपोआइसोमेरेज, यस इट इज करेक्ट। हेलिकेज, यस इट इज करेक्ट। प्राइमेज, ये हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज की तरह एक्ट करता है। लाइगेज इज करेक्ट। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 ये दोनों ही रॉन्ग होंगे बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में काम करते हैं। एंड गायरेज भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा बिकॉज गायरेज क्या है, इट इज टोपोआइसोमरेज 2 ओनली। 4 एंजाइम्स ऐसे हैं जो यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन में काम करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।